नमस्कार, खबर विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। मैनपुरी में आजकल पेंडुलम हो रहा है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ ने चाचा शिवपाल को पेंडुलम बता दिया तो एसपी की तरफ से भी जवाब आने में कुछ देर नहीं हुई। भतीजे अखिलेश ने एक कदम आगे बढ़कर चाचा की तरफदारी कर दी और कहा कि चाचा बड़ा झूला है तो सीएम का कहां फेंक देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो वहीं शिवपाल खुद तो मैनपुरी का रोनाल्डो मान बैठे हैं, यानी बड़ा खिलाड़ी जो फुटबॉल पर किक मारता है तो सीधे गोल होता है और विरोधी हार जाते हैं। दरअसल ये खेल की रणनीति है, भतीजे के करीब बातें, शिवपाल की दर्द जो है वो फिर से उभारने की। लेकिन अखिलेश ने भी डिफेंडर होकर चाचा का बचाव किया है। तो मैनपुरी की पेंडुलम पॉलिटिक्स पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। मैनपुरी में उपचुनाव की लड़ाई पेंडुलम पर आ टिकी है। चुनाव बेहद करीब हैं और नेताओं की जुबानी जंग तेज होती जा रही है। सोमवार को मैनपुरी में सीएम योगी ने चाचा शिवपाल को पेंडुलम बता डाला, यानी कभी इधर तो कभी उधर। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। और फिर उनको वही चीज याद आ जाती, कभी कभी उनको याद आता है। भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए, पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। लेकिन योगी का ये बयान भतीजे को खल गया। करहल में अखिलेश पहली बार चाचा के समर्थन में सामने आए और कहा कि चाचा पेंडुलम नहीं बड़ा झूला है, कहां फेंक देंगे पता ही नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करहल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे पता नहीं लगेगा कहां। बचाव में भतीजे के सामने आने से शिवपाल भी गदगद हो गए। यही तो ख्वाहिश थी शिवपाल की। पेंडुलम के बारे में तो अखिलेश ने कह ही दिया है, बहुत अच्छा कह दिया है। और देखिए, जब अच्छा खिलाड़ी होता है ना तो ऐसा फुटबॉल मारता है तो तुरंत गोल हो जाता है। तो अब गोल ही होने वाला है डिम्पल का। पेंडुलम के बयान तक तो ठीक था, लेकिन सोमवार को ही शिवपाल की सुरक्षा हटा ली गई। तकलीफ तो होनी ही थी। ये अपेक्षा थी भारतीय जनता पार्टी से, ये अपेक्षा थी। अब हमारी सुरक्षा हमारे कार्यकर्ता और जनता करेगी। अब देखिए, डिम्पल की जीत और बढ़ेगी और इनकी हार, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार और बड़ी होगी। कहा तो बीजेपी को उम्मीद थी कि पेंडुलम के बयान पर शिवपाल का जख्म फिर हरा हो जाएगा, लेकिन उम्मीद से हटकर अखिलेश मरहम लेकर हाजिर हो गए। अब देखना है कि शिवपाल भतीजे की तरफ स्थिर होकर बीजेपी को बता सकते हैं कि मैं पेंडुलम नहीं, या फिर उनका दर्द भतीजे से फिर दूरी बढ़ाएगा। टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं शिवपाल यादव की सुरक्षा तो घटाई ही गई, उन पर सीबीआई जांच की भी बात हो रही है, जिस पर समाजवादी पार्टी इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। देखिए, भाजपा वो लोकतंत्र में भय तंत्र को हावी करना चाहती है। जो नेता, पत्रकार, पूर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनको जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ेगा, मुकदमों का सामना करना पड़ेगा। जो जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट डालना चाहती है, उनको प्रशासन का सामना करना पड़ेगा।
समाजवादी पार्टी हमेशा से इस बात को कहती आई है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका कंट्रोल कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, और जिस तरीके से सीबीआई ने आदरणीय शिवपाल यादव जी से पूछताछ की अनुमति मांगी है सरकार से, वो इस समय ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में होने वाली हार से डर गई है, इसलिए वो इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल यादव जी झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। तो पेंडुलम पॉलिटिक्स पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे खास मेहमान अरुण राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव एसबीएसपी, तो वहीं हरीश चंद्र श्रीवास्तव बीजेपी प्रवक्ता, कपिल श्रीवास्तव एसपी प्रवक्ता और सत्यजीत सिंह अवतारा जी पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अर्जुन जी, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि पहले हमने देखा था तो जिस तरह से शिवपाल यादव को लेकर बड़ा तरस आप लोगों को आ रहा था, मान, स्वाभिमान और सम्मान की बात यहां पर हो रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों की तरफ से फुटबॉल और पेंडुलम जैसी बात यहां पर कही जा रही है जो नाचने पर मजबूर। हरीश चंद्र जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। शुरुआत जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना हो तो पहले तो आप लोगों को बड़ा तरस आ रहा था शिवपाल यादव पर, उनके मान, अपमान, स्वाभिमान की बात यहां पर आप लोगों की तरफ से बड़ी बड़ी बातें यहां पर कही जा रही थी, लेकिन अब आप लोगों की तरफ से फुटबॉल और पेंडुलम यहां पर करार दिया जा रहा है जो नाचने पर मजबूर। नहीं, ये तो शिवपाल जी ने स्वतः अपने की स्थिति को प्रमाणित किया है। इसमें कोई महाराज जी ने जो बात कही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही, वो कभी मीडिया से के माध्यम से, कभी मंच से, कभी कहीं, ये तो स्वतः जो चर्चा भतीजे के बीच चल रहा था वो तो शिवपाल जी ने और उनके सुपुत्र और सभी लोगों ने स्वतः प्रमाणित किया था। तो जो शिवपाल जी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बड़ी प्रशंसा की भाषा बोल रहे थे, और जो अखिलेश जी को लेकर के, वो कुर्सी पे बैठने से लेकर के बहुत सारी चीजों को लेकर के मीडिया से रूबरू होते थे, मंचों से अपने कार्यकर्ताओं के बीच अपना दर्द बयान करते थे, वो अगर आज फिर भतीजे के साथ आए तो आखिर उन्होंने क्या प्रमाणित किया? वो कहीं न कहीं उन्होंने तो अपने स्टैंड को, या तो वो गलत था या तो ये गलत है, या दोनों में न वो सही न ये सही। तो ये जो स्थिति है इसी को पेंडुलम की स्थिति कहते हैं। और आज अगर इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही तो मुझे लगता है कि इसको उनको शहर से स्वीकार करना चाहिए कि ये तो स्थिति उन्होंने स्वतः बनाई, न शिवपाल जी ने और अखिलेश जी ने जी एक दूसरे की। कपीश जी, अब अगर आज उस पे उनको एतराज अगर ऐसा है तो मुझे लगता है तो उनकी खुद उन्होंने प्रमाणित किया इस बात को। कपीश जी, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? इसमें ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या तो उनके पास शब्दावलियों की कमी है या फिर वो पूजा पाठ वाले व्यक्ति इसलिए जानते नहीं। पेंडुलम तो वक्त को तय करता है और वक्त तय करने वाला है इनका हर्ष, लेकिन वो कुछ और कहना चाहते रहे होंगे, लेकिन उनके पास शब्दावली की कमी है और कुछ ऐसी शब्दावलियां वो यूज करते हैं जो इस पद को सुशोभित नहीं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, भाजपा डर गई, बौखला गई है, परेशान हो गई है, क्योंकि इसकी डिफीट का अंतर लगभग 2.5 से 3 लाख वोटों का होने जा रहा है। आज जिस तरीके से इनकी शब्दावलियां फूट रही हैं जी, बिल्कुल कपिश जी, शब्दावली की अगर आप बात कर रहे हैं तो शब्दावली में तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पर भी कोई लगाम नहीं है, आप भी भेड़िया जैसे इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। खैर, मैं सबसे पहले रिएक्शन सभी से ले लेती हूँ, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। पीएसपीएल प्रवक्ता हमारे साथ सत्यजीत सिंह अवतारा जी भी जुड़े हुए हैं। सत्यजीत जी, अब जिस तरह से पेंडुलम करार यहाँ पर दिया जा रहा है, पहले तो आप लोगों की तरफ से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफें यहाँ पर की जा रही थी, और पेंडुलम को लेकर कहीं ना कहीं खिसियाने जैसे अब हो रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव को भी हमने आप सुना, तो पहले तारीफ और अब सुर बदल रहे हैं, क्यों? देखिए आसमा जी,
भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद थी। शुचिता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, धर्म ध्वजा को लहराने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या अब सिर्फ षड्यंत्रों की बात करेगी? वो भी ऐसा षड्यंत्र जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर दे। लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो है विपक्ष विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती है। बताइए देश के लिए, प्रदेश के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आसमा जी, सुरक्षा हटाया जाना, जेड सुरक्षा इनको अभी तो मिली नहीं। 10 वर्षों से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को जेड सुरक्षा मिली हुई है। क्या वजह है कि जो सुरक्षा 10 वर्षों से लगातार चल रही है वो मैनपुरी के चुनाव में आकर के उसको हटाया जाए? प्रश्न उठता है। और 2017 में सरकार में आए थे आसमा जी, ऐसा तो है नहीं कि अभी 6 महीने पहले या साल भर पहले या 2 साल पहले आए। अगर घोटाले की चर्चा या घोटाले की बात थी, उस पर सीबीआई जांच, ईडी, जो भी जितनी भी संस्थाएं हैं, तो अभी क्यों? ये भी प्रश्न उठता है। भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद थी। और देखिए पेंडुलम की जहां तक बात है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को नहीं करना चाहिए। बड़े नेता हैं, एक पार्टी के बड़े नेता होने के नाते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते हम जैसे लोग जो प्रष्ठा के लोग हैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं करते थे, तभी नहीं करते थे। रही बात प्रशंसा की, यही आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने सदन से लेकर के हर जगह पे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव की तारीफ की। तो पहले आप तारीफ करते हैं, पहले आप बताते हैं कि समाजवादी के पुरोधा। तो ये तो काम आप लोगों की तरफ से भी किया जा रहा था। खैर, अरुण राजभर जी का भी रुख कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे इस पेंडुलम पॉलिटिक्स पर? अरुण जी। देखिए, श्री शिवपाल यादव जी के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो बहुत अच्छा कहा है। वो प्रमाणित इसलिए कर रहा है, ये पहले से कहते आए हैं कि समाजवादी ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, हमारे साथ शोषण किया, हमारे साथ जुल्म किया। वो हम नहीं कह रहे थे, वो स्वतः कह रहे थे, हर मंचों पर कह रहे थे और मीडिया के माध्यम से आप तक भी, जनता तक बात पहुंचा रहे थे। लेकिन जहां तक रिएक्शन आया कि झूले पर बैठा करके झूला से उड़ा दिया जाएगा, देखिए क्या होता है कि उसी झूले पर जिस झूले की बात यादव ने किया, उसी झूले पर श्री शिवपाल यादव गिरगिट लोग भी अब सबक सिखाएंगे और बताएंगे और संस्कार सिखाएंगे। मैनपुरी में जाके गिर गया जो गिरगिट है, जो कलर बदलने में माहिर है, जो बिना पेदी के लोटे हैं, कब इधर लोट जाए, कब उधर लोट जाए, इन पर जनता विश्वास कैसे करेगी? टिकट की खरीद फरोख्त करने वाले लोग हैं। जनता के बीच में ये तो अपने ही नेताओं को जान से मारने कपिल जी आपको गिरगिट करार दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी गिरगिट कह रहे हैं कि जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले हैं वो हमें सलाह देंगे। ये समाजवादी पार्टी यही है। कपिल श्रीवास्तव, शिवपाल यादव जी कह रहे थे कि बीजेपी के एजेंट है, और यही जब सदन में चिट्ठी जारी करा रहे थे कि शिवपाल यादव को आगे वाली कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए, सबसे पीछे वाली कुर्सी मिलनी चाहिए। और आज कितनी हमदर्दी हो रही है, वो हमदर्दी मुझे पता है। वो हमदर्दी इसलिए है कि मैनपुरी चुनाव आप जीतने की स्थिति में नहीं है। कल तक आप मंचों को भागड़ मारते थे, 50,000 की भीड़ में घर घर जा रहे हैं, क्योंकि घर घर वो पेंडुलम पहुंचा रहा है। वो फुटबॉल खुद बन गए, फुटबॉल की तरह इधर उधर इधर उधर कूद रहे हैं। तो ये चौरसिया जी, आप कभी विधायक नहीं बन सकते। समाजवादी पार्टी आपको फिर चलिए ठीक है, हरीश चंद्र जी से पूछ लेते हैं कि कितना बड़ा झूला है शिवपाल यादव, और क्या वाकई बीजेपी के लिए एक बड़ा झूला साबित हो सकते हैं? क्योंकि हरीश चंद्र जी सवाल इसलिए भी क्योंकि एक बकायदा ट्वीट भी जो है अखिलेश यादव की तरफ से किया गया। उनकी तरफ से ये ट्वीट में कहा गया कि पेंडुलम को समय के गतिमान का प्रतीक उन्होंने बताया और समय के बदलाव के संकेत की बात उन्होंने कही। वो झूला कैसा है कि इसमें अखिलेश जी और चचा जी उस पे झूलते झूलते जनता ने एकदम दरकिनार कर दिया। तो जनता को ये कुनबे का परिवारवाद का झूला नहीं चाहिए, न भ्रष्टाचार और घोटाले का झूला चाहिए। तो अब ये तो जनता ने खुद ही तय किया है, जनता ने खुद ही इसको बताया, आईना दिखाया अखिलेश जी को कि झूले की क्या दुर्गति जनता ने बनाई है। ये भ्रष्टाचार का और कुनबे का और घोटाले का झूला अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नहीं झूल पाएगी। उसका सपना मुझे लगता है सपना ही होगा।
कि अब वो जनता इस तरह के किसी भी झूले को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और समय किस चीज का, समय तो बता ही रहा है समाजवादी पार्टी को कि जनता ने उनको बुरी तरह खारिज किया है, उनके भ्रष्टाचार और घोटाले की संस्कृति को खारिज किया है, उनके अपराध के संरक्षण की कार्यशैली को खारिज किया है। तो वो समय जिस पेंडुलम का समय का संकेतक वो बता रहे हैं, उस समय संकेतक ने तो बता दिया है, ऑलरेडी बताया है। आजमगढ़ में बताया, रामपुर में बताया, गोला में बताया, और 2014, 17, 19, 22 सब में तो वो पेंडुलम बता रहा है। अब समाजवादी पार्टी को सच को स्वीकार करना चाहिए। अगर कल को वो उनकी मंच से बुराई कर रहे थे, वो उनकी बुराई कर रहे थे, एक दूसरे कोई बीजेपी के एजेंट बताता था, कोई कुछ बताता था। आज पेंडुलम की स्थिति में जो खुद अपने को प्रमाणित किए अपनी बातों से, अपने बयानों से, अपने भाषण से, आज वो पेंडुलम कहने पे असली सच का आईना देखने में बौखलाहट हो गई। और बौखलाया कौन है ये तो उत्तर प्रदेश जान रहा है जी। कि मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन इसी के साथ में एक चीज यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी कि आपको जब पेंडुलम बताया गया तो आप लोगों को गुस्सा आ गया, नाराज हो गए, लेकिन आप जब यहाँ पर अरुण जी को गिरगिट बता रहे हैं तो तब क्या है, ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होती है ना। पहली चीज तो ये है कि देखिए, भारतीय केवल मैनपुरी में जमा है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि घबराहट और बौखलाहट में तो ठीक है, हरीश जी मैं आऊंगी, कपिल जी को सुन लेते हैं, आप ही की बात का जवाब ले रहे हैं। के अंदर देखिए जिस तरीके से हायर कमेटी की जांच में इन्होंने एक हफ्ते पूर्व रिटायर्ड अधिकारी को चार्जशीट कर दिया, तो वह आपके सामने की भ्रष्टाचारी पार्टी कौन है। विकास के नाम पर इन्होंने जीडीपी माइनस में दे दी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, और उस पर धत्ता बता रहे हैं। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिए कि कैसे विधि की उल्लंघना की जाती है। कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो 154 सीआरपीसी में एफआईआर दर्ज होता है और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है और 3 महीने में पुलिस को जांच करके उसमें चार्जशीट देनी होती है। ये पहली चार्जशीट लेकर ठीक है, ये कमियां तो देखिए आप एक दूसरे की गिनाते रहेंगे, लेकिन क्यों आप बोलना नहीं देना चाहती? नहीं, मैं बिल्कुल बोलना देना चाहती हूँ, बंद करना चाहती नहीं बिल्कुल मैं बोलने देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कपिल जी। बंद करना चाहती हूँ क्योंकि मैं विधिक पॉइंट उठा रहा हूँ। अरे 6 साल ठीक है, संक्षिप्त में हम चाहेंगे क्योंकि ज्यादा समय कपिल जी नहीं होता है, तो हम चाहेंगे कि संक्षिप्त में आप अपनी बातें क्योंकि बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जांच अब सीबीआई कर ही नहीं सकती है जब तक कि कोर्ट का आदेश ना हो, तो कोर्ट से आदेश लेना चाहिए। तो प्रदेश सरकार से मांग रही है, ये इनके हाथी के दांत हैं, डराने वाले हैं, खाने वाले नहीं हैं। और हकीकत यह है कि देश की जनता जानती है कि आपकी जैसी अत्याचारी सरकार पूरे विपक्ष ने देखी नहीं है और विपक्ष कभी आपसे घबराता नहीं। ठीक है अरुण जी, आप कुछ कह रहे हैं। इतने डरे हुए हैं कपिल श्रीवास्तव जी। अरे अरुण जी ये बता रहे हैं कि उन्होंने स्टिंग ने मांग लिया था पैसा। कपिल श्रीवास्तव क्यों दावा करते हैं कि वो टिकट बेचते हैं? रिवर फ्रंट में घोटाला इनके समय में हुआ है और सबकी बात वर्तमान आप गिरगिट कहें, आप मीडिया करें तो आप सही, अगर वो दूसरा पेंडुलम कह रहा है तो आप नाराजगी व्यक्त करेंगे। अब अरुण जी को सुन लीजिए कपिल जी, जो पैसे देते हैं कपिल जी आएंगे आपके पास, समय पहले एक एक करके बात कीजिएगा कि जनता तक आपकी बात पहले यही कपिल श्रीवास्तव गिरगिट की तरह शिवपाल यादव कह रहे थे कि बीजेपी के एजेंट। अरे भाई आप बताओ, अभी यही हमारे सामने कहे थे, अब ये बदल जाएंगे। और उसके बाद कहे थे कि बीजेपी के इशारे पर बोलते हैं, जो बीजेपी कहती है वही ये बोलते हैं। और अब श्रीवास्तव जी के यहाँ जैसे ही सीबीआई नोटिस लेके पहुंची वैसे चिल्लाने लगे कि मेरी जान को खतरा हो गया, मैं भ्रष्टाचार में हूँ, मैं जेल जाने वाला हूँ। क्यों डर रहे? सीबीआई का काम है जांच करना, सरकार से अनुमति मांगना सीबीआई का काम है। सीबीआई अगर मांग रही है अनुमति तो हाईकोर्ट को मसला थोड़ी ना, हाईकोर्ट आप जाइए ना कि हमको बचाइए, हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार सरकार ने किया है वो जनता जान रही है कि आपने भ्रष्टाचार नहीं किया होता तो आप इतने डरे नहीं होते। अब कपिल श्रीवास्तव की ज्यादा मत परेशान। ठीक है, सत्यजीत जी का मैं रुक करना चाहूंगी
एक एक करके बात रखिएगा, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास नहीं होता है, तो क्लियरिटी के साथ बात जनता के बीच जाए, ये ज्यादा हम चाहेंगे। सत्यजीत जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि पेंडुलम तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव को बता दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हिदायत सीएम की तरफ से दी गई है कि मान, स्वाभिमान और अपने अभिमान का पूरी तरीके से ध्यान रखकर चला होगा। शिवपाल यादव को मना तो लिया है भतीजे ने, चाचा को। देखिए, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, और स्वाभिमानी व्यक्ति ही डंका बजाता है, और स्वाभिमानी व्यक्ति ही जो है युद्ध करता है, लड़ाई के मैदान में डटता है और जीत सुनिश्चित करता है। और मैं तय कह सकता हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी का पराभव होगा। मैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव के लिए मैं एक शब्द कहूंगा, आप सुन लीजिए भाई साहब। नीत कृष्ण कहता है, नीत का अवलंब ले प्रहार शत्रु प्रहार को, कृष्ण का आदेश सुन गुंजा दे गांडीव की डंकार को। हे पार्थ चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा निज शौर्य का परिचय करा संसार को। तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव संसार को अपने शौर्य का परिचय कराने के लिए उत्तर प्रदेश के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अपना परिचय कराने के लिए उठ खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर मान के चलिए और देखना होगा कि न्याय मिलता है। लेकिन हरीशन जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सत्यजीत जी की तरफ से भी ये सवाल यहाँ पर किया गया था कि पहले जेट श्रेणी यहाँ पर दी जाती है, और जैसे ही चाचा भतीजे का समझौता होता है तो जेट से वाई पर आप उनको ले आते हैं, याद दिलाते हैं बैठने को कुर्सी नहीं मिली, सिर्फ हैंडल मिला, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि नेताजी का सपना साकार होगा, जीतेगी तो बीजेपी ही। देखिए, उनको तो खतरा समाजवादियों से ही था, उसी के लिए वो उन्होंने सुरक्षा मांगी थी, सुरक्षा उनको मिली थी। अब तो समाजवादी पार्टी में चले गए तो खतरा तो उनका खत्म ही हो गया। और अगर कोई खतरा है तो सरकार को लिखें, सरकार उस तथ्यों को देखेगी, और अगर उसमें सच्चाई पाएगी तो पुनः उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। ये तो एक सरकारी प्रक्रिया है। अगर वो उनके खिलाफ कोई खतरा उनको उनके लाइफ के लिए ऐसा होगा, वो ऐसा वो आवेदन करें कि भाई अगर उनको कोई असुरक्षा महसूस हो रही हो तो 2010 से उनके पास अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो सरकार 2010 से, और उस समय भारतीय ठीक है। हरीशचंद्र जी और कपिश जी और अरुण जी और सत्यजीत जी, आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आने वाले इन चुनावों को लेकर हमारी शुभकामनाएं हैं। तो जनता के बीच आप जिस मकसद के साथ, जिस मंशा के साथ जा रहे हैं, उसमें आप कामयाब यहाँ पर हो। इसी के साथ चर्चा पर यही विराम लगाएंगे, लेकिन रुकेंगे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।